वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बाबर आजम ने कप्तानी के लिए रिफ्यूज कर दिया है। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बाबर आजम को कहा गया कप्तानी का पाकिस्तान चैंपियंस कप जो होने जा रहा है 12 सितंबर से, तो बाबर आजम ने भाई साफ मना कर दिया। क्या स्टोरी है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर, साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने बाबर आजम को परफॉर्मेंस के हवाले से एक बड़ा मशवरा दिया है। उन्होंने कहा, बाबर अगर परफॉर्मेंस बेहतर करनी है तो तुमने ये काम नहीं करने। ये क्या काम है, यह तमाम चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ चैनल पे पहली दफा आए तो सब्सक्राइब भी करें। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि बाबर आजम के हवाले से रमीज़ राजा ने एक बड़ा बेहतरीन उन्होंने बाबर आजम को मशवरा दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो पहला टेस्ट हुआ था, बाबर आजम पहली दफा टेस्ट क्रिकेट के अंदर होम ग्राउंड के अंदर 0 पर आउट हुए। अगली इनिंग्स में 22 रन किए उन्होंने। तो बाबर आजम के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ सोशल मीडिया पे, खास तौर पे बाबर आजम के कुछ फैंस भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस को देखकर बड़े दुखी हुए हैं। ठीक है, मैं और आपको साथ बताऊं कि जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई बाबर और शाहीन को ड्रॉप कर दो टीम से। आप लिटरली माने कि बाबर आजम जैसे प्लेयर के हवाले से कहा है कि बाबर और शाहीन को ड्रॉप कर दो। शाहीन तो आपको पता है ड्रॉप हो भी गए हैं, बल्कि एक मैं उनका नाम भी ले देता हूँ, सिकंदर बख्त ने कहा है कि बाबर और शाहीन दोनों को ड्रॉप करना पड़े तो ड्रॉप कर दें। बल्कि अहमद शहजाद ने तो एक बड़ा क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा है कि अगर शाहीन को ड्रॉप किया तो बाबर को भी ड्रॉप करें। तो आपको बताऊं, इसके ऊपर रमीज़ राजा ने उनको एक बड़ी एडवाइस दी है। उन्होंने कहा कि बाबर अगर अपनी परफॉर्मेंस आपने ठीक करनी है ना, सोशल मीडिया छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जब जब क्रिटिसिज्म हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो सबसे पहले इस वक्त जो नाम सामने आता है ना, वो बाबर आजम आता है। वो बाबर आजम को रगड़ा लगता है। सबसे पहले जो घंटा लगा जाता है ना, वो बाबर। सबसे पहले सवाल होता है कप्तान कौन था। कप्तान वो था जी, बाबर आजम था। और नहीं, टेस्ट का तो शान मसूद, बाबर आजम ने कितने रन किए हैं, बाबर ने जी 0। देखा, सब कुछ बाबर ने किया। कैच ड्रॉप हो गया स्लिप पे, बाबर से कैच ड्रॉप हो गया। और भाई घंटे का किंग है, कैच नहीं कर सकता। साथ अगली बात होगी, दूसरी इनिंग में क्या किया, 22 रन। यार बाबर को तो लीड करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ये सवालात जो है ना, ये बाबर आजम से शुरू होते हैं और बाबर आजम पे ख़त्म होते हैं, जैसे बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान टीम के अंदर और कोई प्लेयर ही नहीं है। तो उन्होंने बाबर आजम को बेस्ट मशवरा दिया कि भाई आप सोशल मीडिया को छोड़ दें, अपनी फॉर्म के ऊपर काम करें, इंशाल्लाह आप बूम बैक करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर ना 2 सिनेरियो है। अब जो क्रिटिक्स कर रहे हैं ना बाबर आजम के ऊपर, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका जो सिनेरियो है वो ये कहते हैं कि बाबर आजम पिछले 3 से 4 साल पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम की अगर अभी तक बेंच स्ट्रेंथ नहीं है या पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा लड़का नहीं है ना, तो उसकी जिम्मेदारी बाबर आजम की है। आपने ये मुझे ज़रूर बताना दोस्तों कि क्या ये वो बात ठीक करते हैं कि बाबर आजम की वजह से नए लड़कों को मौका नहीं मिल सका टीम के अंदर, क्योंकि बाबर आजम अपने दोस्तों को खिलाते रहे, अपने दोस्तों को मौका देते गए, टैलेंट को वेस्ट करते रहे। यानी कि टैलेंटेड लड़के थे, पर बाबर आजम की एक तरह से वो कहते हैं कि बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान टीम के अंदर वो टैलेंटेड लड़के नहीं खेल सके। और आज जो है पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इस वक्त जिस हाल में है, वो सिर्फ बाबर आजम की वजह से है। तो दोस्तों, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप क्रिटिक्स के साथ जा रहे हैं या जो बाबर आजम के फैंस हैं आप उनसे जो है मुतासिर हैं। दोनों में से किसकी तरफ है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। साथ ही साथ कप्तानी के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आपको पता है कि अभी कल स्टैलियंस के हवाले से शुएब मलिक को एज अ मेंटोर स्टैलियन का बनाया गया। शुएब मलिक ने उसके ऊपर कहा भी कि मैं पहले खेलता था, एज अ प्लेयर खेलता था, फिर मैं कैप्टन बना और मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मैं एज अ मेंटोर स्टैलियन को जो है लीड करूंगा। तो आपको बताऊं कि शुएब मलिक साहब ने बाबर आजम को कप्तानी की ऑफर दी है और बाबर आजम ने जो है क्लियरली तौर के ऊपर कप्तानी से हाथ पीछे कर लिया। उन्होंने कहा जी मैनू कप्तानी नहीं चाहिए पाएंगे। जिसके ऊपर आपको बताऊं कि गौतम गंभीर साहब ने भी, जो कि इस वक्त इंडिया के हेड कोच हैं, उन्होंने भी एक बड़ी एडवाइस दी थी बाबर आजम को कि कहा था कि आप अगर अपनी फॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं
तो काइंडली पीएसएल के अंदर कप्तानी ना करें, एज अ प्लेयर खेलें, एज अ प्लेयर खेलें, प्रेशर मत लें, अपनी फॉर्म को कंसिस्टेंट करें, अपनी फॉर्म के ऊपर काम करें, क्योंकि जब आप कप्तान बन जाते हैं तो आपका ध्यान जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। देखें दोस्तों, यहाँ पर भी अब दो सिनेरियो, आपने मुझे बताना है कि आप कौन से वाले सिनेरियो से एग्री करते हैं। देखिए, बाबर आजम के ऊपर हमेशा एक टैग लगता है कि इसने कभी डोमेस्टिक में कप्तानी नहीं की, इसने अंडर 19 में कप्तानी नहीं की, तो यार ये कैसे यानी कि कप्तानी को लेकर चल सकता है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के पास, मेरा जहां तक आइडिया, पाकिस्तान चैंपियंस कप एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप एज अ कैप्टन लीड करें और देखें कि आप लीड कर सकते हैं डोमेस्टिक में कि नहीं। अगर आप नहीं कर सकते देन इंटरनेशनल लेवल पे आप कैप्टनसी से पीछे हो जाए, आप हाथ खड़े करते हैं, आप कहते जी मैं कप्तानी नहीं कर सकता, जो उसके अंदर एक अच्छी कप्तानी करता है जी उसको कप्तान बना दे। एक तो सिनेरियो है ये, या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई आप अगर डोमेस्टिक में कप्तानी नहीं कर रहे तो फिर आप इंटरनेशनल में भी कप्तानी से पीछे हो जाएं, आप एज अ प्लेयर खेलें, आप एज अ प्लेयर विराट कोहली की तरह कैरी ऑन करें। तो मेरे ख्याल से आप कौन से सिनेरियो के ऊपर एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।